और एक बात, नौजवान, केरला से मदीना तक, मक्का तक में सफ़र किया। 8,640 किलोमीटर का सफ़र थे। एक साल सफ़र, 17 दिन की सफ़र, इसमें एक नमाज भी नहीं छोड़ा मैं। नमाज, इस सफ़र इतना मुश्किल है, फिर भी नमाज करेक्ट वक्त में नमाज पढ़ा। क्यों? किस चीज़ के लिए जा रहे मैं? हज करने के लिए। हज क्या है? फर्ज। नमाज क्या है? फर्ज। हज किसको फर्ज है? किसका पास माल है, किसका ताकत है, उसको हज फर्ज है। लेकिन नमाज ऐसा नहीं है। एक साल 17 दिन नहीं, 100 साल पैदल चल के मदीना तक पहुंचा, मक्का तक पहुंचा, हज करके। मेरा हज अल्लाह कबूल करेगा नमाज छोड़ के सफ़र करेगा तो? इसलिए एक नमाज भी नहीं छोड़ा सफ़र में। नमाज वेरी इम्पोर्टेंट चीज़ है। नमाज नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसमें बॉर्डर से वीज़ा की ज़रूरत है, हर देश की कानून फॉलो करना पड़ेगा। पहले पाकिस्तान की वीज़ा के लिए मैं बहुत मेहनत किया, फिर भी इतना तैयारी की बात भी 4 महीना 8 दिन पाकिस्तान की बॉर्डर में पकड़ के रखा। आज की ज़माने में, आज की वक्त लोग बोलते मैं सफ़र मदीना मक्का पैदल चल के जा रहे, बैग पकड़ के ऐसे निकलते। शिहाब भाई ऐसा एक आदमी नहीं, एक दिन फजर नमाज पढ़ के 10 किलो का बैग पकड़ के मैं मक्का जा रहे, ऐसा निकलने का आदमी नहीं है। इसके लिए बहुत मेहनत किया। मेरा नीयत सही है, अल्लाह मेरे को मदद करेगा, ऐसे तवक्कल तो अल्लाह बोल के घर से निकला। इसके सामने ना पाकिस्तान नहीं रुका, ना ईरान नहीं रुका। हमारा नीयत सही है तो किसी को नहीं रोक सकते। अल्लाह की घर जा रहे, किसी का देश घूमने के लिए नहीं जा रहे। सारे मिनिस्टर्स लोगों ने और एमएलएज वगैरह लोगों ने आपसे कहा कि शिहाब भाई वापस चले जाओ, आपको वीजा नहीं जा सकते, आपको पाकिस्तान वीज़ा नहीं काफी मिलेगा। सारे लोगों ने जो है आपको मतलब आपको डीमोटिवेट किया कि आप जो है वापस चले जाओ करके। शिहाब भाई तकरीबन 4 महीना 10 दिन आई थिंक पंजाब के एक स्कूल के अंदर रुके हुए थे आप। आफिया किड्स स्कूल बोर्ड के हमारा प्रोफेसर जुनैद भाई का एक स्कूल था, उधर 4 महीना 8 दिन में रुकना नहीं, 40 महीना नहीं, 40 साल पाकिस्तान की बॉर्डर में सब्र करने के लिए शिहाब भाई ने 4 महीना 8 दिन बाद ट्रांसिट वीज़ा मिला पाकिस्तान की। ट्रांसिट वीज़ा कैसे मिला मालूम आपको? लोग बताओ, आप लोगों का ड्रीम क्या है, ऐसा पूछा मैं ईरान के नौजवान को। वो बोलते मेरे को शहीद होना है। हर ब्रिड्ज में, हर खाली जगह में लब्बैक या महदी ऐसे लिखे रखा। मतलब इस ज़माने में वो लोग इंतज़ार कर रहे, एक आदमी हमको अल्लाह भेज रहे, उसके लिए इंतज़ार कर रहे, सब्र कर रहे। हर नौजवान छोटा बच्चा को मैं पूछेगा तो वो बोल रहे मेरे को मिलिट्री में, ईरान मिलिट्री में जाना है, 18 उम्र के बाद ईरान मिलिट्री में एंट्री होना है। ऐसा है, देखो उसके हिम्मत, ईमान देश के लिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन जज़ीलन जमीलन दाइमन बिदवामि मुल्किल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फर्स्ट ऑफ ऑल एक छोटा रिक्वेस्ट है मेरा, हम रमज़ान महीने में अल्लाह के घर में, इस मस्जिद में हम बैठने का वक्त एक नीयत ज़रूर, आप लोग सब नीयत किया होगा, फिर भी मैं याद करता हूँ इंशाअल्लाह। वो नीयत दिल में रख के आप लोग इधर बैठना है इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवैतुल इतिकाफ़ा फ़ी हादल मस्जिदी
लिल्लाहि ताला अल्हम्दुलिल्लाह। मैं केरला से, आप सब मालूम है, डॉक्टर साहब ने प्रोग्राम के लिए बुलाया, बोला रमज़ान महीना में कोई प्रोग्राम नहीं किया, पहली प्रोग्राम है। बहुत जगह से बुलाया, लेकिन 2-3 साल से रमज़ान में मैं मक्का मदीना में रहते अल्हम्दुलिल्लाह। इस साल नहीं जा पाया, हम सब खबर में सुनते वॉर चल रहे, प्रॉब्लम चल रहे, इसके हिसाब से नहीं जा पाया। इसलिए अल्लाह ने 24 हमारी मोहब्बत खींच लाई शिहाब भाई आपको। मोहब्बत तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का मोहब्बत की बीच में हमारा केरला की एजुकेशन कुछ भी नहीं है। सब लोग बोलते हैं केरला इतना एजुकेटेड है, लेकिन आप लोगों का ईमान की सामने, मोहब्बत की सामने कोई एजुकेशन नहीं जीतेगा। अल्हम्दुलिल्लाह फिर डॉक्टर साहब बुलाया, हमारा डॉक्टर साहब का बेटा भी बहुत टाइम से हमारा कांटेक्ट में, फिर बोला इंशाअल्लाह इस महीने में मुंबई, इधर का क्या बोलते हैं, दाबोरी, थाने दाबोडी में नहीं आएगा तो मतलब क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं चिश्तिया तरीक़त से, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, ख्वाजा का हिंदुस्तान। अच्छा अभी आप लोग सवाल, शिहाब भाई सवाल क्यों पूछा, मैं इंशाल्लाह लास्ट में आपको एक सवाल ज़रूर पूछूंगा। बिल्कुल, इसलिए इंशाल्लाह। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको यही किया था इंशाअल्लाह। कि इस सिलसिले से क्यों आप मुरीद हैं। शाह भाई ये एक सवाल ये था कि माशाल्लाह आपके जहन में जो है ये पैदल हज करने का, जो मैंने कंटिन्यू आपके ब्रॉडकास्ट को देखा, आपकी स्टडी मैंने किया, जब पढ़ता रहा देखता रहा आपको, तो आपके जहन में ये पैदल हज को जाना है, ये ख्याल कैसे पैदा हुआ? हमारा इस्लाम में किधर भी नहीं बोला पैदल चल के हज के लिए जाओ, पैदल चल के उम्रा के लिए जाओ, किधर भी नहीं है। ऐसा जाना स्पेशल सुन्नत भी नहीं है, लेकिन एक मुसलमान, एक आशिक रसूल सुभान अल्लाह, दिल में नीयत करके मदीना 2 पैर से पैदल जाने का नीयत है तो करोड़ों रुपया खर्च करके फ्लाइट में जाने का ज़रूरत क्या है। बचपन से मेरा ड्रीम है, अल्लाह ने 2 पैर दिया, 25 उम्र तक बहुत दुनिया का काम किया, अल्लाह के लिए अभी तक क्या किया। फिर मक्का मदीना हम सब मुसलमान दिल में रखते, कभी मौका मिलेगा तो सबको जाना है, सबका इरादा है। बचपन से मेरा ड्रीम है, सबको एक एक ही ड्रीम होगा। कहीं कुछ लोग सोचते कश्मीर जाना है, कुछ लोग और टूर करने के लिए कोशिश करते, लेकिन अल्लाह ने 2 पैर दिया, उस पैर से क्यों मदीना नहीं जा सकते। 30 उम्र में निकलने का मेरा नियत था। 30 उम्र में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सफ़र शुरू किया। 2022 जून 2 केरला से स्टार्ट किया मैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस क्वेश्चन में एक ही बात, हम बोलने का वक्त सामने कौन सुन रहे उसका कुछ फ़ायदा होना चाहिए, बोलने वाला मेरे को भी फ़ायदा होना चाहिए। दुनिया में नहीं है तो आखिरत में मिल जाना है, इसलिए बोलते इन्नमल अअमालु बिन्नियात। हर अमल का स्टार्टिंग नीयत से ही है तो हर चीज़ कामयाब है। बेशक किधर भी सफ़र के लिए नियत करो, मक्का मदीना, हज के लिए, उम्रा के लिए, किधर भी जाने का नीयत सही होना चाहिए। नीयत सही नहीं है तो आखिर तक नहीं पहुंचेगा। 3 चीज़ लेके गया मैं घर से निकलने का वक्त, एक नीयत, दूसरी चीज़ सब्र, सुभान अल्लाह, तीसरी चीज़ मेहनत। जोर से बोले सुभान अल्लाह। नीयत सही है तो हमारा सफ़र कामयाब है। सब्र, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह ने बोला सब्र करो,
अल्लाह है हमारा साथ। अस्सब्रु वन्नुस्फिल ईमान, ईमान की हादा है सब्र। नीयत सही है, सब्र भी है, सब्र करने के लिए हम रेडी है। वो दोनों पकड़ के घर में सोएगा तो हमारा काम नहीं हो जाएगा। इसलिए बोलते मेहनत भी करना है। कोई बिजनेस हो, काम हो, क्या भी हो, नीयत सही होना चाहिए, सब्र चाहिए मुसलमान को, मेहनत भी करना है। सुभान अल्लाह। शिहाब भाई के ताल्लुक़ से कुछ बातें मैं आपको बताता चलूँ, शायद आप लोग जानते ही नहीं जानते। जो मैंने शिहाब भाई को पर्सनल पढ़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह शिहाब भाई को 7 ज़बानें आती हैं। आई थिंक आई एम राइट, 7 लैंग्वेजेस आती हैं। और आपको जान करके हैरानी होगी कि शिहाब भाई सिर्फ पैदल हज नहीं किए, ये तो उनका एक अजीम कारनामा है। बल्कि आपको जान करके ये बहुत ही खुशी होगी कि शिहाब भाई के कुछ काम ऐसे हैं, शायद आप अगर कभी सुनोगे तो हैरान रह जाएगा। आई थिंक शिहाब भाई सऊदी अरेबिया में शायद किसी एक को फांसी की सज़ा हो गई थी और उसकी पेनल्टी नियर अबाउट 30 करोड़ रुपीस थी। 30 करोड़, 34 करोड़। तो शिहाब भाई ने अपना एक वीडियो वायरल करके 34 करोड़ रुपए जमा करके उस बंदे को आज़ादी दिलाई थी। शिहाब भाई जज़ाकल्लाह। तो ये जो एक्टिविटीज़ शिहाब भाई माशाल्लाह आपकी, और भी बहुत सारे सवालात मैं लेकर आहिस्ता आहिस्ता आता हूँ आपके सामने। शिहाब भाई एक सवाल ये भी था कि जैसे आपने माशाल्लाह जब सफ़र हज की नीयत की तो एक वाक़या मेरी जहन में आया है कि आपकी फैमिली का रिएक्शन क्या था, और ख़ास तौर पर आपकी अम्मी जान जो थी वो आपको लेकर के कितना वरीड थी? सफ़र के लिए तैयारी 4-5 साल पहले मैं शुरू आई किया। थिंक 5 साल शिहाब भाई आपने जो है वो इसको वर्कआउट किया था। प्रिपरेशंस, यस, इसके लिए वर्कआउट किया। नॉट ओनली नॉर्मल सफ़र, एक नॉर्मल ट्रैवल नहीं था। हम सबको मालूम है आज की ज़माने में, पुराना ज़माने में बहुत लोग हज के लिए पैदल चल के निकला, कोई जहाज़ में निकला, कोई घोड़े में निकला, कोई ऐसे गाड़ी में निकला। लेकिन आज की ज़माने में आज़ादी की बात, बॉर्डर से इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, हर कंट्री, हर देश में बॉर्डर। नियर अबाउट 6 कंट्रीज आपने क्रॉस Yes. की। 6 कंट्रीज, हर जगह इंडिया, का, पाकिस्तान, ईरान, इराक, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, 6 कंट्रीज आपने क्रॉस की थी। इसमें बॉर्डर से वीज़ा की ज़रूरत है, हर देश की कानून फॉलो करना पड़ेगा। पहले पाकिस्तान की वीज़ा के लिए मैं बहुत मेहनत किया, फिर भी इतना तैयारी की बात भी 4 महीना 8 दिन पाकिस्तान की बॉर्डर में पकड़ के रखा। आज की ज़माने में, आज की वक्त लोग बोलते मैं सफ़र मदीना मक्का पैदल चल के जा रहे, बैग पकड़ के ऐसे निकलते। शिहाब भाई ऐसा एक आदमी नहीं, एक दिन फजर नमाज पढ़ के 10 किलो का बैग पकड़ के मैं मक्का जा रहे, ऐसा निकलने का आदमी नहीं है। इसके लिए बहुत मेहनत किया। यंगस्टर्स से गुजारिश करता हूँ, जो बच्चे लोग हैं वो शिहाब भाई को अपना आइडियल मानते हुए अपनी ज़िंदगी का फ्यूचर भी डिसाइड करने की कोशिश करें। बहुत मेहनत किया, 4-5 साल प्रिपरेशन, वॉकिंग, वर्कआउट, कैसे जाना है, आज की ज़माने में पाकिस्तान की बॉर्डर कैसे क्रॉस कर सकते। शिहाब भाई नॉर्थ में रहने वाला आदमी है तो शिहाब भाई का मुमकिन ब्लड रिलेशन में वीज़ा जल्दी मिल जाएगा, लेकिन शिहाब भाई साउथ केरला का एक आदमी को पाकिस्तान की वीज़ा बहुत डिफ़िकल्ट है। फिर भी मेरे को मेरा नीयत सही है, अल्लाह मेरे को मदद करेगा, ऐसे तवक्कल तो अल्लाह बोल के घर से निकला। इसके सामने ना पाकिस्तान नहीं रुका, ना ईरान नहीं रुका। हमारा नीयत सही है तो किसी को नहीं रोक सकते। अल्लाह की घर जा रहे, किसी का देश घूमने के लिए नहीं जा सारे रहे। मिनिस्टर्स लोगों ने और एमएलएज वगैरह लोगों ने आपसे कहा कि शिहाब भाई वापस चले जाओ, आपको वीज़ा नहीं जा मिलेगा। सकते, आपको पाकिस्तान वीज़ा नहीं काफ़ी मिलेगा। सारे लोगों ने जो है आपको Yes. मतलब आपको डीमोटिवेट किया कि आप जो है Yes. वापस चले जाओ करके। शिहाब भाई तकरीबन 4 महीना 10 दिन आई थिंक पंजाब के एक स्कूल के अंदर रुके हुए थे आप। आफिया किड्स स्कूल बोर्ड के हमारा प्रोफेसर जुनैद भाई का एक स्कूल था, उधर 4 महीना 8 दिन में रुका। इसके बाद पाकिस्तान की ट्रांसिट वीज़ा मिला। सफ़र की पहले हर वीज़ा के पेपर्स रेडी किया,
फिर भी पाकिस्तान की बॉर्डर में रुकना पड़ा। देखो, बिना मेहनत से एक काम हम अचीव कर सकते नहीं। मेहनत, नीयत सही होना चाहिए, सब्र चाहिए, मेहनत। 4 महीना 8 दिन रुकने का वक्त, कुछ लोग बोला शिहाब भाई वापस आ जाओ, पाकिस्तान में एंट्री नहीं हो जाएगा, पाकिस्तान में आपको नहीं जा सकते। लेकिन अल्लाह ने बोला इन्नल्लाह मा साबिरीन। सुभान अल्लाह। लोगों का बात सुन के वापस जाना है या अल्लाह का बात सुन के वही इंतज़ार करना है? सब्र, सब्र करेगा तो ज़िंदगी में जीतेगा। दुनिया में बस नहीं है, आखिरत के लिए भी काम आएगा। उस वक्त किसी को बात सुन के वापस जाएगा तो आज आप लोगों का सामने ऐसे बात कर सकते? आपको मालूम है कौन है शिहाब भाई? ऐसे नीयत से सब्र करके गया। इसलिए बोलते मुसलमान, दुनिया सोचते मुसलमान डर के बैठते, लेकिन मुसलमान को अल्लाह ने बोला सब्र कर रहे मुसलमान। वो सब्र के सामने हर दरवाज़ा खोलेगा। 4 महीना नहीं, 40 महीना नहीं, 40 साल पाकिस्तान की बॉर्डर में सब्र करने के लिए शिहाब भाई ने 4 महीना 8 दिन बाद ट्रांसिट वीज़ा मिला पाकिस्तान की। ट्रांसिट वीज़ा कैसे मिला मालूम आपको? टूरिस्ट जैसे घूमने के लिए ऐसा वीज़ा नहीं है। इंडिया पाकिस्तान की ताल्लुकात हम सबको मालूम है, बचपन से सुन रहे, इंडिया पाकिस्तान प्रॉब्लम है। पाकिस्तान में एंट्री करके वीज़ा ख़त्म होने का पहले वापस आने का वीज़ा है टूरिस्ट वीज़ा। लेकिन मेरा काम पाकिस्तान जाके वापस आने का नहीं है, आगे जाने का। इसलिए ट्रांसिट वीज़ा के लिए मैं 4 महीना 8 दिन रुका। फिर कुछ लोग बोला किसी को इज़्ज़त ख़राब नहीं कर रहे, मैं पत्थर में लिखो शिहाब भाई आगे नहीं जा सकते। लेकिन 4 महीना 8 दिन बाद सब्र करके वीज़ा मिला, अल्लाह की मदद मिला। फिर सफ़र शुरू किया। ईरान में जाके एक ब्रिज के नीचे मैं आराम कर रहा था। उस वक्त मेरे को एक पत्थर मिला। वो पत्थर मेरे को बॉर्डर की याद आया। एक आदमी मेरे को बोला पत्थर में लिखो, आपको आगे नहीं जा सकते। वही पत्थर में मैं एक चौक जैसा एक पत्थर मिला छोटा, उसमें मैं लिखा ए ड्रीम जर्नी बाय वॉक केरला टू मक्का बाय शिहाब चोटूर। सुभान अल्लाह। वो फोटो में मोबाइल में पकड़ के कौन बोला वो देखने के लिए मैं स्टोरी में डाला। देखो अल्लाह की बात, तवक्कुल अल्लाह का, अल्लाह को तवक्कुल करके निकला। मैं मेरा घर से निकलने का बाद इस घर में वापस आएगा सोच के नहीं निकला। तवक्कल तो अल्लाह, अल्लाह की घर के लिए। मुमकिन पहुँचेगा, मुमकिन वापस आएगा, मुमकिन वापस नहीं आएगा, लेकिन तवक्कल तो अल्लाह। शाह भाई सवाल मेरा फिर वो जो लास्ट मैंने आपके सामने रखा था, आपकी अम्मी जान, अम्मी का पाकिस्तान की वीज़ा की भी ज़्यादा प्रायोरिटी अम्मी का परमिशन का है। सुभान अल्लाह। आप पहले समझने की कोशिश करें, इंशाल्लाह बहुत आपको दिल को छू लेनी बात। शाह भाई हम सोच रहे जन्नत के लिए मदीना जाके, मक्का जाके एतिकाफ करके, इबादत करके, माँ बैन बैती व मिंबरी रौदतुम मिन रियालुल जन्ना आयत सुन के पढ़ के रियालुल जन्ना में जाके जन्नत की टेस्ट करना है। लेकिन हमारा अम्मी का पैर के नीचे जन्नत है। सुभान अल्लाह। वो जन्नत को अदब हम नहीं देते तो 1000 बार मदीना जाके फ़ायदा क्या है? आपने शाह भाई अम्मी की परमिशन, गोद में शायद सर रख करके आपने हर कदम में अम्मी की दुआ। पहले परमिशन, पाकिस्तान की पूरा तैयारी किया, मैं वीज़ा की परमिशन तैयारी किया। इसके बाद हमारा गांव में एक सिस्टम है, कोई मगरिब इशा की पहले पैदल चल के हमारा गली में जाएगा तो कुरान किरात के अलावा कुछ भी नहीं सुनेगा। वो हमारा कल्चर है, बच्चों से बड़ों तक। मुमकिन कल डॉक्टर की एग्ज़ामिनेशन होगा, मुमकिन वकील की एग्ज़ामिनेशन होगा, बहुत बड़ा पुलिस की ट्रेनिंग होगा, लेकिन मगरिब इशा के बीच में कुरान पढ़ते हम। कोई घर में बच्चों लोग दरवाज़ा के बाहर नहीं दे सकते, लेकिन इधर की हालत बहुत डिफरेंट है, कल्चर बेस। वो वक्त में अम्मी का जान नमाज में जाके मगरिब इशा के बीच में जान नमाज में
कुरान किरात पढ़ते थे अम्मी का, सामने जाके मैं बोला मेरे को मदीना जाना है। सबको मालूम है पैदल चल के जाना है, वीसा की तैयारी कर रहे। शिहाब भाई कुछ काम के लिए निकलेगा तो वो ख़त्म करके आ जाएगा, किसी को नहीं रुक सकते, सब मालूम है। फिर भी मैं बोला अम्मी मेरे को मदीना पैदल चल के जाना है। बाकी हर काम में बोलेगा तो कोई बिजनेस चालू करना है, एक बार सोच के करो बेटा, रुको बाद में करो, ऐसा बोलते मम्मी मना करते थे। लेकिन मदीना पैदल चल के जाने का खबर अम्मी तक पहुंचा मेरा। अम्मी बोला अल्लाह के घर जा रहे आप जाके आ जाओ। पाकिस्तान की वीज़ा की याद चले गया, ईरान की वीज़ा की याद चले गया, रास्ता में जानवर पहाड़ जंगल चले गया। अम्मी की परमिशन 100% मेरे दिल में आ गया, मैं अल्लाह की घर तक पहुंचेगा। ये कुछ सवाल जो थे हज़रत पर्सनल रिगार्डिंग हज के ताल्लुक से थे। और ये भी बात हुई कि शिहाब भाई आई थिंक शायद आपके बड़े भाई या छोटे भाई जो थे वो आईटी सेक्टर्स में काम करते थे और उन्होंने आपके वीज़ा के परमिशन हासिल करने के लिए अपने आईटी सेक्टर्स की जॉब को भी छोड़ दिया था कि अपने भाई को मैं वीज़ा हासिल कर करके जो है इस तरीके से जाऊँ। शिहाब भाई एक सवाल ये भी था और मैं चाहूँगा कि वो जो आपका लम्हा सरकार निज़ामुद्दीन महबूब इलाही की बारगाह में गुज़रा और जहाँ से आपको मदीने का वीज़ा मिला, उसके ताल्लुक़ से कुछ बातें अगर आप बता दें तो मैं समझता हूँ इंशाल्लाह हमारे दिलों को जो है सरकार मोहब्बत का मदीना बन जाए। ये बात नौजवान की ज़रूरत है सुनने का, बहुत ही संजीदगी के साथ आप लोग इस बात बहुत को, इम्पोर्टेंट बात है ये, आप लोग दिल में पकड़ के ज़िंदगी में फॉलो करना है। आप लोग सोचते शिहाब भाई इंडिया से पाकिस्तान, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया सफ़र करके 8640 किलोमीटर, 1 साल 17 दिन की सफ़र, इतना मेहनत करके बर्फ़ में गया, ये गया। लेकिन असली में सिलसिला के रूट में शिहाब भाई सफ़र किया। घर से अजमेर। मेरा पहला सवाल याद रखें कि हज़रत आप कौन से सिलसिले से मुरीद हैं। अब जवाब सुने आप शिहाब भाई। घर से अजमेर, सुभान अल्लाह। अजमेर से बगदाद, सुभान अल्लाह। अब्दुल कादिर जिलानी क़द्दसल्लाहु सिर्रुल अज़ीज़, या गौसु या मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी। घर से अजमेर, अजमेर से बगदाद, बगदाद से करबला, करबला से नजफ़, नजफ़ से बसरा। सुभान अल्लाह। हसन बसरी रज़ियल्लाहु अन्हु को ज़ियारत करके वहाँ के इजाज़त लेके मदीना, सुभान अल्लाह, फिर मदीना से मक्का। माशाअल्लाह। ऐसे गुनहगार आदमी को अल्लाह की घर इतना आसानी से नहीं पहुँच सकते पैदल चल के। उनके तुफ़ैल हज भी खुदा ने करा दिए। सरकार सैयदी आला हज़रत का शेर कि उनके तुफ़ैल हज भी खुदा ने करा दिए, असली मुराद हाज़री उस पाक दर की है। इसलिए बोलते सुभान अल्लाह, मदीना मैं भी जा सकता हूँ लेकिन अल्लाह की वलियों का मदद से जाएगा तो आसानी से अच्छा एक शाबाश, सॉरी फॉर डिस्टर्ब। शिहाब भाई को उर्दू नहीं आती थी। शिहाब भाई ने उर्दू सीखा है माशाल्लाह। देखिए जो यंगस्टर्स बच्चे, जो नौजवान बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, वो लोग अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से आइडियल, जो हमारा मकसद होता है कि प्रिपरेशन, कि हाउ टू यू प्रिपेयर फॉर योर जर्नी, शिहाब भाई इज़ द आइडियल। अब आप देखें कि शिहाब भाई को उर्दू नहीं आती थी, माशाल्लाह शिहाब भाई ने उर्दू को सीखा, और उर्दू ही नहीं सीखा बल्कि फ़ारसी को सीखा, और ऑलरेडी उनको अरबी पहले ही आती थी। अब आप देखें, एक चीज़ मैं कहता हूँ कि शिहाब भाई, थोड़ा सा मैं डाइवर्ट कर रहा हूँ, आपको नाद भी एक बहुत प्यारी आती है और आपके एक पसंदीदा कोई नाद भी है। अगर उस नाद के 2 अशार अगर आप गुनगुना दें तो मैं समझता हूँ कि हमारे जितने भी आशिकान रसूल है वो बहुत खुश हो जाए। प्लीज़। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है।
हमने आंखों से देखा नहीं है मगर, हमने आंखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने पे मौजूद है। माशा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शायद भाई यही तो अदा है माशाल्लाह आपकी। 1,38,00,000 आपके फॉलोअर्स हैं माशा, 1,38,00,000 आपके फॉलोअर्स है। शायद भाई जो हमारा सफ़र चला था आपके घर से लेकर के दिल्ली की सरजमीन पर, तो वो छोटा सा इन शॉर्ट अगर आप बताएं तो मेहरबानी होगी। आई थिंक 3,000 किलोमीटर का फासला जो है आपने केरला टू दिल्ली कर चुके थे आप, आई एम राइट? सफ़र की पहले की बात है, पहले की बात, प्रिपरेशन एंड अदर थिंग्स। वीज़ा तैयारी करने के लिए, परमिशन लेने के लिए दिल्ली गया था मैं। पाकिस्तानी जैसी इस्लामिक कंट्रीज़ ने आपको जो 4 महीना 10 दिन लगा दिया, और आपकी जो है आइडेंटिफिकेशन और आपकी वेरिफिकेशन के लिए उन लोगों ने आपको इतना ज़्यादा लंबा हॉल्ट पे डाल दिया था। उस वक्त 4 महीना 8 दिन में बॉर्डर में रुका। उस वक्त मेरा भाई हैदराबाद के आईटी का काम रिसाइन करके मेरे लिए दिल्ली में आ गया। पाकिस्तान एम्बेसी में वीज़ा की वर्क बाकी थे उसके लिए, लेकिन पाकिस्तान एंट्री में किया। उसके बाद मेरा भाई को इससे भी बेहतर सुभान अल्लाह। इसलिए देखो, हम एक काम के लिए जाएगा तो पूरा दुनिया हमारा दुनिया का मिला, मेरे नाम में मिला। आज की ज़माने में 2 रकात नमाज पढ़ के अपने लिए दुआ करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, हम दुनिया के लिए बिजी है। इस ज़माने में शिहाब भाई का नाम लेकर हर एक मुसलमान दुआ किया। फिर आप बोलो शिहाब भाई मक्का पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? करोड़ों दुआ में एक दुआ अल्लाह कबूल करेगा तो वहाँ पहुंचेगा। इसलिए 4 महीना 8 दिन के लिए मैं बोला, मेरा भाई इधर थे। सफ़र के पहले मैं दिल्ली में रहता विषय के लिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक, आप लोग मुमकिन सुना होगा नाम, शशि थरूर, उसके ऑफिस में गया मैं। मेरा एक पेपर रिजेक्ट किया। मुमकिन एमपी तो मालूम नहीं है, उसका असिस्टेंट वगैरह रिजेक्ट किया। वो दुख से मैं निज़ामुद्दीन औलिया का सुभान अल्लाह। जुम्मा के दिन सुबह दिल्ली में तो मैं जाते रहते, वॉकिंग ट्रेनिंग भी हो जाएगा, मेरा काम भी हो जाएगा। वो दुख से मैं वापस आ गया। निज़ामुद्दीन दरगाह में ज़ियारत करके दिल खोल के मैं रो के दुआ किया। अल्लाह की घर तक जाने के लिए एक इंसान को आज की ज़माने में इतना मुश्किल से लोग अवॉइड कर रहे। मेरा नीयत सही है तो मेरे को अगले साल हज के लिए उधर पहुंचना है। सुभान अल्लाह। फिर मैं उधर दुआ करके ज़ियारत करके बाहर आ गया। दिल्ली निज़ामुद्दीन दरगाह का बाहर एक पब्लिक टॉयलेट देखा होगा मुमकिन सिग्नल में। वो पब्लिक टॉयलेट की बाहर एक स्टेप से सीढ़ी, उधर में बैठ के थोड़ा 5 मिनट सो गया। एक रूम लेने के लिए भी उस वक्त पैसा नहीं था, 140 या 160 रुपया है। फिर मैं उधर सो गया। उठाने का वक्त मिट्टी है, कुत्ता, ऐसे हालत बहुत ख़राब था। बहुत दुख से मैं उठा के बाहर जाके मस्जिद में जुमा पढ़ के वापस आ गया। फिर निज़ामुद्दीन दरगाह में फिर दुआ किया, मेरे को वहाँ तक पहुँचना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और 1 साल बाद मेरा सफ़र कंप्लीट करके मैं निज़ामुद्दीन दरगाह में आ गया। सुभान अल्लाह। अभी वो सिग्नल में जाने का वक्त गाड़ी में बैठ के मैं देखेगा तो वो पब्लिक टॉयलेट याद आते हैं मेरे को। कैसे मैं उधर सो गया। मेरे पास 150 रुपया नहीं है, इसलिए रूम नहीं लिया। खाना पेट फुल करके नहीं खाया। ऐसे हालत में अल्लाह की घर जाने के लिए मेहनत किया। अल्लाह ने वो मेहनत कबूल किया। इसलिए अभी कभी भी निज़ामुद्दीन दरगाह जाएगा तो पैर रखने के लिए जगह नहीं मिल जाएगा। आप लोग जैसे लोगों का मोहब्बत, लेकिन उस वक्त किसी को मालूम नहीं कौन है शिहाब भाई। मिट्टी में सो गया, खाना पेट फुल करके खाना नहीं खाया, कुत्ता का साथ बैठा।
लेकिन अभी उधर पैर रखने के लिए जगह नहीं है। लोग बोलते हैं शिहाब भाई हमारा इधर आ जाओ, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। ऐसा एक मिस्कीन शिहाब भाई को अल्लाह के वलियों की मदद मिला। सुभान अल्लाह। वो मदद से अल्लाह की घर तक पहुंचा, हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना तक पहुंचा। फिर वापस आने का बाद वही मज़ार में पैर रखने के लिए सुभान अल्लाह। जगह नहीं है। वही अल्लाह की वलियों को मदद बहुत बड़े बात है, मोहब्बत करना है। अल्लाह तक आसानी से पहुंचने के लिए अल्लाह के वलियों का मदद ज़रूरत है। सिर्फ एक कहानी नहीं बोल रहे, मेरा लाइफ की एक्सपीरियंस बोल रहे मैं। हर मज़ार में अजमेर जाके एक इंसिडेंट हो गया, आप लोग मुमकिन देखा होगा। ऐसे बगदाद शरीफ में भी इस सफ़र में हर एक सेकंड की याद शिहाब भाई को दिमाग में अभी भी है अल्हम्दुलिल्लाह। शिहाब भाई, जब आपने सफ़र शुरू किया, हम लोग आपके घर से निकल करके अल्हम्दुलिल्लाह दिल्ली और दिल्ली से बॉर्डर पहुँचे, तो यहाँ पे एक सवाल भी ये रहा कि माशाल्लाह जिस तरीके से प्यार आपको मुसलमानों की जानिब से मिला, तो मेरे ख्याल से तमाम हर स्टेट में वहाँ के हमारे हिंदू भाइयों ने, सिख भाइयों ने जिस तरीके से आपको मोहब्बत जताई, जिस तरीके से आपके साथ मोहब्बतें शेयर की, आई थिंक आपने जो कैलकुलेशन किया था उस कैलकुलेशन के मुताबिक आपको ये पता था कि आपको इधर होल्ड करना होगा, इधर होल्ड करना होगा, इधर होल्ड करना होगा, यहाँ पे रुकना होगा। यहाँ तक कि आपके कैलकुलेशन में एक कैलकुलेशन ये भी था कि मुझे एक दिन जो है वो गुरुद्वारा में भी रुकना पड़ेगा। आई थिंक आई एम राइट? तो उसके ताल्लुक से भी ज़रा आप बताएं प्लीज़। इंडिया में सफ़र करने का वक्त हर कम्युनिटी, हर रिलीजन के हेल्प मिला, मोहब्बत मिला। न हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, हर लोगों का मोहब्बत मिला। गुजरात में एक हिंदू फैमिली मेरे को बिरयानी बना के खिलाया। खबर में हम क्या सुन रहे वो सब गलत है। इंडिया की हालत हम क्या सुन रहे, मुमकिन होगा प्रॉब्लम, लेकिन एक इंसानियत किसी का दिल में है, वो ऐसा हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं करेगा। हज के लिए जा रहे एक मुसलमान, ये मुसलमान के लिए रास्ता बना रहे, मोहब्बत कर रहे, बिरयानी खिला रहे, सोने का जगह देते कौन? हिंदू। कितना खूबसूरत है हमारा हिंदुस्तान। मदीना मक्का छोड़ के एक जगह में मेरे को सुकून दुनिया में मिलेगा तो ये हमारा हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान की कम्युनिटी भाई लोग राजा का तरह बॉर्डर तक छोड़ दिया। सुभान अल्लाह। कभी कभी ईरान में सफ़र करने का वक्त मुमकिन खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, बर्फ़ के हिसाब से नहीं जा पाएगा। ऐसे वक्त मेरे को इंडिया की याद आते, यार रब कैसे सफ़र किया मैं हिंदुस्तान में। वो मोहब्बत अभी भी आप लोगों का चेहरा में देख रहे मैं। सुभान अल्लाह। ये मोहब्बत सफ़र में भी ऐसे ईमानी लोग शिहाब भाई के लिए रास्ता बनाया। सुभान अल्लाह। इसलिए नौजवान बोलते नीयत से ही करो, इन्नमल अमालु बिन्नियात, नीयत से ही है तो हिंदू का दिल में भी रास्ता मिल जाएगा, न क्रिश्चियन की दिल में भी रास्ता मिल जाएगा। सिर्फ हमारा नीयत से ही होना चाहिए। दिखाने के लिए हर काम कर सकते, कितना काम है दिखाने के लिए। मेहनत करके इतना डेंजर तरीका में पाकिस्तान होके, ईरान होके, इराक से कुवैत क्रॉस करके 8040 किलोमीटर सफ़र करके ऐसे कुछ नाम बनाना है क्या? लिस्ट में, अल्लाह की लिस्ट में नाम आने के लिए नियत किया। अल्हम्दुलिल्लाह। याद रखो, इन्नमल अमालु बिन्नियात, माशाल्लाह नियत से ही होना चाहिए। शिहाब भाई, एक जैसा कि आपका सफ़र शुरू हुआ और जैसा मैं समझता हूँ कि जो भी तकालीफ़ें आई, तो एक चीज़ ये रही कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉर्डर जा कर के क्वेश्चन कर रहा हूँ आपसे, आउट ऑफ द बॉक्स। आपने पाकिस्तान का भी सफ़र किया, ईरान का भी सफ़र किया, इराक़ का भी सफ़र किया, कुवैत का भी सफ़र किया, बट आपने सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान को ही पसंद किया। पसंद मतलब अच्छे से सुकून हमारा हिंदुस्तान में, माशाल्लाह। यस। मदीना छोड़ के एक जगह में 16 देश में सफ़र किया मैं।
लेकिन मदीना मक्का का सुकून छोड़ के दुनिया में एक जगह में सुकून है तो वो हमारा हिंदुस्तान है। खाजा का हिंदुस्तान, माशाल्लाह माशाल्लाह। राजा हमारा है, सुभान अल्लाह। फिर हिंदुस्तान की सुकून किसी को भी छोड़ सकते? नहीं नहीं, हमारा राजा का हिंदुस्तान में है सुकून। बेशक। शेख भाई एक और ये भी था कि ऑन द वे जब आपने प्रिपरेशन किया, कुछ टेक्निकल पॉइंट्स के ऊपर मैं आप लोगों की यहाँ पे नज़र लाना चाह रहा हूँ। शेख भाई अपने 5 साल माशाल्लाह वर्कआउट किया। मैं अभी आपको ना इंडिया की बॉर्डर पे रखा हूँ, उसके बाद में आगे चलूँगा। तो आपने माशाल्लाह देखे बच्चे लोग, खास तौर पे जो यंगस्टर्स बच्चे हैं, जो हमारा मोटिव है कि आपने 5 साल प्रिपरेशन किया सफ़र हज के लिए। उसके दरमियान आपने मैप रीडिंग वगैरह भी बहुत सारी की, गूगल मैपिंग भी बहुत सारी की। लेकिन एक चीज़ ये था कि ऑन द जर्नी जो चीज़ें आपके साथ में रही, तो उसके लिए आपने आपको कैसा प्रिपेयर किया? लुक लाइक जैसे कि अभी जब आपने ट्रैवल किया था तो हिंदुस्तान में बारिश थी, और ये आपको पता था कि जब मैं पाकिस्तान पहुंचूंगा तो ये टेम्परेचर होगा, और नियर अबाउट जब आप ईरान पहुंचे तो -14 डिग्री टेम्परेचर था, 14। तो हाउ टू यू प्रिपेयर, मतलब ये आपको ऐसा था कि ऐसा हो सकता है आपके साथ? सफ़र के लिए निकलने का पहले कोई पूछेगा तो 2022 जून 2 की पहले, शिहाब भाई आप 1 महीना बाद किधर सफ़र करोगे, मेरे को करेक्ट जवाब दे सकते। इतना प्रिपरेशन थे। एजुकेशन की इम्पोर्टेंसी भी इस सफ़र में मैं बोलता हूँ। एजुकेशन नहीं है तो आप लोग, यंगस्टर्स शुड बी प्रेजेंट योर माइंड्स। शिहाब भाई क्या बोल रहे देखो। एजुकेशन, लैंग्वेजेस, जनरल नॉलेज, वो सब नहीं है तो इस सफ़र कंप्लीट नहीं कर सकते। ईरान में जाएगा तो फारसी बोलना पड़ेगा। केरला का एक आदमी के लिए केरला की बात कर्नाटक कन्नड़ा, फिर गोवा महाराष्ट्र में हिंदी उर्दू, नॉट पॉसिबल। एजुकेशन चाहिए हमको। ये एजुकेशन है इसलिए इतना कंट्री क्रॉस करके सफ़र किया। शेख भाई जब आप पाकिस्तान के मतलब आउट ऑफ द बाउंड्री जब बॉर्डर क्रॉस किया, और क्रॉस करने के बाद जैसे कि उस वक्त का जो हालात आपके साथ में रहे, काफ़ी ट्रेजेडी भी रही, और नियर अबाउट एक वाक़या जो मेरे जहन में आया है वो ये है कि जब आप केरला से निकले थे तो इंडिया की बॉर्डर पहुंचने तक आई थिंक शायद आपके 3 जूते जो है वो चेंज हो चुके थे। 6 जूते चेंज हो चुके थे। यस आई एम राइट, 6 जूते चेंज हो सके थे। मगर एक सैयद ज़ादे की नज़र जब सैयद कुंभोल कुंजी को तंगल, सुभान अल्लाह, दिल की खबर देखे, कहते हैं ना कि मिलता है मुस्तफ़ा का दर आले रसूल के तुफैल। तो वो वाक़या भी अगर आप बता दे तो। एक चौथा भेजा मेरे को खादिम लोगों के साथ। गौर से सुने आप। पंजाब वाघा बॉर्डर में मैं 4 महीना रुकते थे। उस वक्त कर्नाटक में उस सईद को मैं मुलाकात करने का वक्त बोला, शिहाब बेटा हम मक्का में मुलाकात करेंगे। टिकट तो मिला। फिर 4 महीना रुकने का वक्त कभी कभी कॉल में पूछते क्या हालत है, ट्रेनिंग कंप्लीट करो, आप सब्र करो, इंशाअल्लाह पाकिस्तान क्रॉस करेगा। आखिरी 10-15 दिन पहले, बॉर्डर क्रॉस करने का 10-15 दिन पहले खादिम लोगों का पास एक जूता भेजा मेरे को, शूज़। इंडिया से केरला से पंजाब तक जाने के लिए 6 का ऊपर जोड़ी शूज़ में यूज़ किया, लेकिन पाकिस्तान से उहद तक वही जूता में सफ़र किया मैं। एक जोड़ी अभी भी मेरे घर में रखते, कभी कोई मिलने के लिए आएगा तो मैं वो दिखते। देखो एक रूहानियत सफ़र है ये, अल्लाह का वलियों का मदद है इसमें, अहल बैत का मोहब्बत है इसमें। वो जूता उहद तक पहुंचा। उहद से मैं जूता, एक पत्थर लगा मेरे नीचे, जूता उतार के मैं विदाउट चप्पल में मस्जिद नबवी तक सफ़र किया। 7 किलोमीटर, 8640 किलोमीटर ऐसे सफ़र किया मैं। इसमें 3000 किलोमीटर 6 शूज़ यूज़ किया,
बाकी पूरा एक शूज से ख़त्म कर दिया। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। देखो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस सफ़र में। कुछ चीज़ बोलेगा तो आज की ज़माने के लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं शाह भाई कि बी अ प्रैक्टिकली में आप यहाँ पे जो बच्चे बैठे हैं, आजकल के हमारे जो जनरेशन के बच्चे हैं शिहाब भाई, दे ऑल डिपेंड ऑन अ गूगल बाबा। वो अपने आप को गूगल बाबा को ही मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं और गूगल बाबा एक से ही ये लोग लेते हैं। लेकिन जो मैंने आपको स्टडी किया उसके अंदर ये भी था कि आपने गूगल मैपिंग तो की थी, मगर गूगल मैपिंग भी कहीं कहीं फेल हो जाती थी, जहाँ पे आपका माशाल्लाह दिमाग एकदम ज़्यादा तेज़ चल जाता था। इज आई एम राइट? वो भी कुछ शेयर करें आप। एब्सोल्युटली। मैं बहुत ज़्यादा बुक्स रीड करते थे। इसमें कुछ आवाज़ आ रहे हैं माइक नहीं में? नहीं सर नहीं, हाँ थोड़ा सा वॉइस वार्मिंग कर रहा है थोड़ा सा प्लीज़। हाँ इस उम्र तक मैं कितना बुक्स रीड किया, एजुकेशन लिया, इससे भी ज़्यादा नॉलेज मेरे को मिला सफ़र में। इसलिए अल्लाह ने बोलते सीरू फिल अर्ल, दुनिया में सफ़र करो, बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगा। गूगल मैप तो मैं यूज़ किया, लेकिन कभी कभी ईरान में नेटवर्क नहीं है, ऐसे वक्त में भी मैं सफ़र किया। बी ए कॉन्सेंट्रेशन बच्चे लोग प्लीज़ आप लोग सुने। सफ़र के पहले मैं मैन्युअली रूट मैप तैयारी किया था। मेरे को बोल सकते 18 दिन बाद राजस्थान की, नहीं है तो गुजरात की, ऐसे गांव में मैं सफ़र कर रहे। इतना नॉलेज मिला मेरे को। गूगल मैप की मदद से मैं रिपोर्ट तैयारी किया, मैन्युअली तैयारी किया। यहाँ से कितना किलोमीटर चलना है, एक दिन 25 to 50 किलोमीटर। लेकिन 4 महीना 8 दिन बॉर्डर में रुका, इसलिए आगे का क्लाइमेट चेंज हो गया। -14 डिग्री बर्फ़ में लगा मैं उधर ईरान में। उस वक्त मुमकिन कभी कभी 3 किलोमीटर चलने का बाद भी मेरे को रुकना पड़ा। सिचुएशंस हम फेस करना पड़ेगा। ईरान में तो ईरान ईरान के अंदर तो आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा मेहनत भी किया ईरान में, लेकिन सबसे अच्छा से सफ़र भी, सुकून सफ़र भी ईरान में किया। ईरान में एकदम साइलेंट। और वहाँ की क्रिश्चियन कम्युनिटी ने भी माशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा बहुत सपोर्ट किया। क्रिश्चियन Support कम्युनिटी मतलब हाँ, क्रिश्चियन कम्युनिटी ने। देखो ईरान में हम क्या 62% शिया कम्युनिटी है ईरान में। इतना मोहब्बत, सबसे ज़्यादा घर में रुका मैं ईरान में। उधर रिलीजन, अलग रिलीजन भी है। मेरे को ये ऐसा नहीं पूछता आप करबला जा रहे आ जाओ हमारे घर में, आप मक्का मदीना जा रहे आ जाओ घर में, ऐसे बोल के मस्जिद से पकड़ के घर पे जा लेके जाते। कहानी पूरा बता के हर दिन मेरे को घर में रुकते वो लोग। इतना मोहब्बत मिला। कभी कभी नौजवान से मैं पूछते आप लोग क्या है ड्रीम, या शिहाब आप किस चीज़ के लिए, उसका फ़ारसी से वो लोग मेरे को पूछते आप तो मदीना पैदल चल के केरला से, इंडिया से, हिंद से मदीना जा रहे, क्या आपका ऐसा करने का ज़रूरत क्या है? मैं बोला दिस इज़ माई ड्रीम, मेरा ड्रीम है मदीना एक बार पैदल चल के जाना है। सुभान अल्लाह। आप लोग बताओ आप लोगों का ड्रीम क्या है, ऐसा पूछा मैं ईरान की नौजवान को। वो बोलते मेरे को शहीद होना है। हर ब्रिज में, हर खाली जगह में लब्बैक या महदी ऐसे लिखे रखा। मतलब इस ज़माने में वो लोग इंतज़ार कर रहे, एक आदमी हमको अल्लाह भेज रहे, उसके लिए इंतज़ार कर रहे, सब्र कर रहे। हर नौजवान छोटा बच्चा को मैं पूछेगा तो वो बोल रहे मेरे को मिलिट्री में, ईरान मिलिट्री में जाना है, 18 उम्र के बाद ईरान मिलिट्री में एंट्री होना है। ऐसा है, देखो उसके हिम्मत, ईमान, देश के लिए जान देना है, शहीद होना है। और एक ऐसे वक्त मकसद ऐसा भी आ गया शोएब भाई कि इतनी ज़्यादा ठंड थी कि आपके सारे होठ जो थे वो पूरे फट चुके थे आई थिंक, बर्फ आप जो बर्फ़ से, और अब एक जूस भी जो इंटेक नहीं कर पा रहे थे, तो आई थिंक 3-3 दिन शायद आपको जो है वो खाली पेट भी रहना पड़ा। मतलब पानी थे मेरे पास, ऑरेंज भी थे, बर्फ़ के हिसाब से नहीं खा पाएगा।
बर्फ की हवा बहुत डेंजर है। हम लोग सोच रहे गर्मी सबसे ज़्यादा डेंजर है, लेकिन सबसे ज़्यादा डेंजर बर्फ है। -14 डिग्री में आप लोग सोच सकते ऐसे अकेले -14 डिग्री में बर्फ से कैसे सफ़र करूं? कभी रुकेगा तो 5 मिनट भी नहीं रुक सकते, ब्लड कोट हो जाते। ऐसे हालत में सफ़र किया, लेकिन पता नहीं उस वक्त मैं ऐसे मेरे को लग रहे मेरे साथ और कोई है। अल्लाह की मदद, अल्लाह की वलियों की दरूद पढ़ के, दरूद नहीं छोड़ा मैं ये एक दिन भी। और एक बात, नौजवान, केरला से मदीना तक, मक्का तक मैं सफ़र किया। 8640 किलोमीटर का सफ़र थे। 1 साल 17 दिन की सफ़र, इसमें एक नमाज भी नहीं छोड़ा मैं। नमाज, इस सफ़र इतना मुश्किल है, फिर भी नमाज करेक्ट वक्त में नमाज पढ़ा। क्यों? किस चीज़ के लिए जा रहे मैं? हज करने के लिए। हज क्या है? फ़र्ज। नमाज क्या है? फ़र्ज। हज किसको फ़र्ज है? किसका पास माल है, किसका ताकत है, उसको हज फ़र्ज है। लेकिन नमाज ऐसा नहीं है। 1 साल 17 दिन नहीं, 100 साल पैदल चल के मदीना तक पहुंचा, मक्का तक पहुंचा, हज करके। मेरा हज अल्लाह कबूल करेगा नमाज छोड़ के सफ़र करेगा तो? इसलिए एक नमाज भी नहीं छोड़ा सफ़र में। नमाज वेरी इम्पोर्टेंट चीज़ है। नमाज नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हर वक्त सफ़र में हम शाफ़ी मज़हब फॉलो करते, उसमें जम कसर पढ़ के हमको सफ़र में मुसाफिर को जम कसर पढ़ सकते। नमाज पढ़ के एक नमाज भी नहीं छोड़ा फ़र्ज। अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज पढ़ने वाला दिखाने के लिए नहीं है बात। ये बात सुन के देखो, इतना मुश्किल सफ़र में, -14 डिग्री बर्फ़ में, हवा में, ठंड में, खुबार में, खुबार मतलब डस्ट की हवा, ऐसे हालत में भी नमाज नहीं छोड़ा। मेरे को मालूम कई दफ़ा तो शिहाब भाई आप गाड़ी के नीचे भी सोए हैं एक दिन। यस, है ना? मतलब देखो, सफ़र मतलब अजाब है। क्या फेस करना पड़ेगा हमको नहीं बता सकते। कल हम सफ़र के लिए जा रहे, आज के हमको नहीं बोल सकते कल क्या है, हमको नहीं बता सकते। नया नया लोग, नया नया लैंग्वेजेस, नया नया खाना, नया नया कपड़ा, नया नया कल्चर, सब बिहेव फेस करना पड़ेगा। सफ़र के कुछ भी हमको कल का हम नहीं बोल सकते। टेक्निकली क्वेश्चन आई एम आस्किंग शिहाब भाई कि जैसा आपने सफ़र का इरादा किया, आप हज के लिए रवाना भी हुए, तो बिया सफ़र जर्नी के लिए आपने कुछ ऐसे ड्रेसेस भी चॉइस किए होंगे, कुछ ऐसे ड्रेसेस भी आपके रहे होंगे, आपको पता होगा जो भी, आई थिंक सो। तो उसके रिगार्डिंग आपके जहन में ये ख्याल पैदा हुआ या आपने उसके ताल्लुक से रिसर्च किया था? बहुत रिसर्च किया। लिसन, सुने आप लोग। 10 किलो का बैग थे मेरे पास। बैग मुमकिन आप लोग वीडियो में देखा होगा, 10 किलो मल्टीपर्पज़ कपड़ा। वो कपड़ा हमको पहन सकते, पिल्लो भी रख सकते, उसको क्या बोलते, चादर, चादर ही बना चादर भी बना सकते उसमें। ऐसे मल्टीपर्पज़ की कपड़ा, लो वेट। इसके लिए एक कंपनी भी चूज़ किया, डेकाथलॉन। बहुत रिसर्च किया डेकाथलॉन का, दुनिया में किधर मिलेगा ऐसा कपड़ा, लो वेट। एक बार पानी में डाल के ऐसे करेगा तो ड्राई हो जाते। सफ़र के लिए ये रिसर्च में कपड़े के रिसर्च होगा, मेरे बैग में क्या क्या कैरी करना है, क्या खाना के लिए क्या रखना है। सर टी शर्ट्स भी आप बोले, टी शर्ट्स भी सुने। 30 दिन में एक बार भी धुलाने का ज़रूरत नहीं है। टी शर्ट स्मेल नहीं आएगा, फंगस नहीं आएगा, ऐसे टी शर्ट भी मिला मेरे को। उल्टा भी पहन सकते, ऐसे भी पहन सकते। देखो, इस सफ़र के लिए बहुत रिसर्च में ये सब तैयारी करना है हर काम के लिए। आप लोग कल एक बिजनेस करने के लिए जा रहे हैं, अच्छी नीयत से आज से थोड़ा पहले डिसीजन लेना है, प्रिपरेशन करना है, तैयारी करना है, इसके बाद कदम रखना है। इसमें आप लोग जीतेगा, विन हो जाएगा, कमाएगा। एक दिन सामने वाला, पड़ोसी वाला, वो उसका काम अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, मैं भी ये करता हूँ सोच के निकलेगा तो मुमकिन हमसे नहीं कर पाएगा।
रिसर्च करके इसके लिए अच्छी नीयत से हम लोग मेहनत करना है थोड़ा पीछे, इसके बाद एक बिजनेस शुरू करो, उसमें हम बरकत, लोग कमाएगा। शिहाब भाई, हलाल। हिंदुस्तान के तकरीबन आई थिंक अगर शायद कोई नहीं जानता रहा होगा उस टाइम पे, तो तकरीबन करोड़ों करोड़ों लोगों की दुआएं ले करके और करोड़ों लोगों की दुआएं साथ लेकर के आप जो है वो सफ़र मदीना के लिए चले थे, जिसमें इंडो पाक बाकी तमाम कंट्रीज़ थी। तो एक क्वेश्चन मेरा ये है कि उस वक्त आपके जहन में क्या ख्याल पैदा हो रहा था, जो लोगों ने आपसे दुआएं अर्ज़ की थी, तो आप उसको किस तरीके से लेके चल रहे थे? मेरे को ऐसा बोलना है, ये हज उम्रा बुढ़े होने का बात करने का काम नहीं है। अच्छी ताकत की वक्त अल्लाह के लिए इबादत करना है। हम लोग सोच रहे 60 उम्र की बात उम्रा के लिए नियत करूँगा, पैसा है हम हज नहीं कर रहे। हर साल रमज़ान में लाखों रुपये खर्च करके उम्रा के लिए जा रहे, हज के लिए नहीं जा रहे। हम लोग सोच रहे बूढ़े होने का बात करने का काम है हज उम्रा। अच्छी ताकत की वक्त अच्छी नीयत करो, नीयत करने का काम हमारा है, पहुंचाने का कबूल करने का काम अल्लाह का है। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हमारा काम क्या है, जा नमाज तक जाओ, वज़ू बना के नमाज पढ़ो, कबूल अल्लाह करेगा। हमको बता सकते मेरा नमाज अल्लाह कबूल किया? हमको कोशिश करना है, नीयत करके करो, कबूल अल्लाह करेगा। आज से आज उम्रा के लिए हज के लिए आप लोग नीयत करो, इस अल्लाह की इंशाअल्लाह। लेके जाने का काम, पैसा देने का काम हम सोच रहे मेरे को कमा सकते, नहीं, अल्लाह देते। तवक्कुल अल्लाह को करो, तवक्कल तो अल्लाह, पहुंचेगा इंशाअल्लाह। हाँ शेख भाई, सॉरी क्वेश्चन ये था कि माशाल्लाह तमाम लोगों की दुआओं के साथ, और काफ़ी सारे लोगों ने आपसे दुआएं भी की, कहा कि सरकार की बारगाह में हमारा नजराना सलाम पेश करें। तो जब आप मदीनतुल मुनव्वरा पहुँचे, तो जब पहली नज़र गुंबद खज़रा पर पड़ी, तो वो आलम आपका क्या था? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व क़ूतिल अरवाहि व ग़िदाइहा व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। मेरे को इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मदीना 1 साल 17 दिन वॉक करके, पैदल चल के ईरान, इराक, पाकिस्तान, कुवैत, सऊदी अरेबिया होके मदीना तक पहुंचा, खुब्बतुल खज़रा देखा। उस वक्त शिहाब भाई का दिल में क्या आएगा आप लोग सोच सकते? नो वर्ड्स। 100% मेरा सफ़र ख़त्म किया मैं। देखो मदीना का नाम सुन के हमारा दिल में ऐसे आते, छोड़ना तेरा तोइबा गवारा नहीं, छोड़ना तेरा तोइबा गवारा नहीं, सारे दुनिया में ऐसा नज़ारा नहीं। यूँ तो जन्नत में सब है, मदीना नहीं, यूँ तो जन्नत में सब है, मदीना, और जन्नत मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने पे मौजूद है। आप लोग बैठे रहे बराए मेहरबानी, जब आपको बोला जाएगा तब बैठ जाए। हजरत को आने में टाइम है अभी। आप लोग तशरीफ रखें इंशाल्लाह, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं प्रोग्राम में, मेहरबानी करके। प्लीज प्लीज प्लीज। हजरत निकल गए ना उधर से। आप लोगों से गुजारिश है, वॉलंटियर्स से भी गुजारिश है कि सब लोग बैठ जाएं। पहले आप लोग बैठ जाएं।
जो वॉलंटियर बराए मेहरबानी बैठ जाए 2 मिनट के लिए, प्लीज प्लीज। मस्जिद का अदब का ख्याल रखें। हाँ शाह भाई, इंशाअल्लाह जब हजरत तशरीफ लाएंगे, आप लोग यहाँ देखें, मेरी आवाज़ पे तवज्जो दें। मैं यहाँ पर हूँ ना, टेंशन ना लिए, मैं बोलूँगा ना आप लोगों को। आप खाली मेरी तरफ तवज्जो देते रहे, इंशाअल्लाह मैं बता दूंगा कि हजरत आने वाले। बराए मेहरबानी अदब का इतना अच्छा देखो प्यारा सा माहौल बन गया था। शाह भाई जो है अपने इजहार मोहब्बत मदीने वाले से कर रहे थे और आपके अंदर देखो कैसा हो गया। बिल्कुल खामोशी का ख्याल रखें। शाह भाई सॉरी, मैं इनकी तरफ से मैं माफ़ी चाहता हूँ तमामी लोगों की जानिब से। मोहब्बत से देखो, हमको पहले अदब होना चाहिए। माफ़ी चाहता हूँ शाह भाई, मैं आपसे बहुत बहुत सॉरी, एक्सट्रीमली वेरी सॉरी। अदब से बैठ के इधर कितना क्या सुनना, वो सब हमारा ज़िंदगी में भी फॉलो करना है। नहीं है तो फ़ायदा क्या है? दुनिया आखिरत के लिए काम करने का एक शॉर्ट जगह है, छोटा जगह है। उसमें कितना कमा सकते आखिरत के लिए, वो कमाना है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है अदब। बेशक अदब नहीं है तो रेस्पेक्ट देना है। किसको रेस्पेक्ट देना है उसको अभी बहुत बड़ा हस्तियात है। इतना दूर से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बहुत फॉलो करते हैं उसका, अहमद नक्शबंदी साहब। जी हजरत शाह भाई, मोहब्बत से वेलकम करना है उसको इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह के घर में कोई ज़्यादा आवाज़ की ज़रूरत नहीं है। दिल से इबादत करो, ज़िक्र करो, दरूद पढ़ो, क्या बोल रहे सुनो, हज़रत लोगों का, सैयद लोगों का बयान सुनो, वो ज़िंदगी में फ़ॉलो करो। 5 घंटा बैठ के एतिकाफ़ में इतना ऐसा ही किया। पहले हम क्या नियत किया? एतिकाफ़ की नियत किया, नवैतुल एतिकाफ़ फ़ी हादल मस्जिद लिल्लाहि ताला। वो अदब से अल्लाह की घर में बैठने का नियत है। वो नियत अदब से बैठना है इंशाअल्लाह। आप लोगों का दिल की ईमान, इसलिए आप लोग उठाते, रेस्पेक्ट करते, सब ठीक है, लेकिन हमको अदब चाहिए। अदब है तो सबका सामने हम थोड़ा छोटा होना चाहिए। हम सोच रहे उसका सामने में थोड़ा बड़ा हो जाओ, ऐसा नहीं चाहिए। ऐसा नहीं थिंक करेगा तो सबके आगे हम जाएगा। नहीं, टाइम है सर, ऑन द वे। शेख भाई, हाँ बोलिए ना शेख भाई। एक छोटा बात मैं बोलता हूँ नौजवान के लिए। इधर सबसे ज़्यादा नौजवान की चेहरा दिख रहा है। यस सर, दे आर ऑल आवर फ्रेंड्स माशाल्लाह। देखो, मैं बचपन में तो बाहर भी काफ़ी सारे लोग हैं, उनके लिए भी थोड़ा सा पर्सनली जो लाइव देख रहे हैं शो चैनल्स के ऊपर, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह एक क्राउड जो है मोहब्बत करने वाला, जो आज आपके लिए यहाँ पे हाजिर हो। सबको इंशाअल्लाह इस रमज़ान की महीना की इस रात में इंशाअल्लाह सब दिल से दुआ करता हूँ मैं इंशाअल्लाह। नौजवान के लिए मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। हम सच में मैं भूल गया, इंशाअल्लाह याद आएगा तो बताएगा आपको। शेख भाई, इन द लास्ट सेशन आई एम आस्किंग के सर, शेख भाई माशाल्लाह आपने सफ़र हज अदा किया, अभी भी माशाल्लाह हर बार उम्रे वगैरह के लिए जाते रहते हैं। तो 2 क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा। इस बार जब आप बाई प्लेन जाते हैं तो आप क्या महसूस करते हैं? देखो, सफ़र पहली बार, यानी जो आपने पैदल हज किया था उसकी जो फीलिंग्स आपकी थी, और जब आप इस वक्त जब बाई फ्लाइट जाते हैं तो वो फीलिंग्स दोनों में क्या डिफरेंस होता है? अभी मक्का का छोड़ो, मैं केरला से फ्लाइट में मुंबई आया, सच में मेरा पैर में दर्द होता उस वक्त मैं ऊपर से मैं ऐसे सोचा 3000 किलोमीटर वॉक करेगा तो मेरे को इससे भी आसानी है। वॉक करने का वक्त कोई चिंता नहीं है, पेन नहीं है, अलम नहीं है। 1 साल 17 दिन में 8640 किलोमीटर में मेरा सफ़र तब शुरू थे आखिर तक मेरा पैर एक छोटा पत्थर में भी नहीं लगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह की मदद है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। एक छोटा पत्थर में भी नहीं लगा। नाखून 2-3 बार निकल गया, फिर आ गया, ऐसे पैदा हुआ नाखून, लेकिन ऐसे मुश्किल किधर भी नहीं आया। कभी कभी खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, ऐसा सफ़र तो अज़ाब हम फेस करना पड़ेगा, लेकिन किधर भी मेरे को नहीं रुका। आगे कदम रखा, वो पीछे में नहीं रखा, अल्हम्दुलिल्लाह। एक लास्ट क्वेश्चन शिहाब भाई हमारा आपसे ये था
कि आप हमारे आज की 25वीं ताक़रात है, आप हमारे जितने भी आशिकान रसूल यहाँ पर है, जो ऑनलाइन टीवी पे देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल्स के ऊपर, उसके बाद जो बाहर खड़े हैं, शिहाब भाई आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज की ज़माने में ये आखिर ज़माने समझो, कितना टाइम हमको मिला उतना टाइम आगे नहीं है। कितना सुकून से इधर हम रहा, ये सुकून वापस नहीं आएगा, ऐसे सोच छोड़ो। शॉर्ट टाइम में कितना आखिरत के लिए कमा सकते, वो कमाने के लिए अल्लाह की रसूल को पकड़ो, अल्लाह की वलियों को पकड़ो, इबादत में रहो। सुभान अल्लाह। हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर दिन एक दुआ किया, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। दुनिया चाहिए, आखिरत के लिए कमाने के लिए दुनिया यूज करने का वक्त आ गया। सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी, आखिरत के लिए कमाने के लिए इस वक्त हम यूज़, अभी दुनिया की हालत बहुत ख़राब है। ईरान में वो चल रहे, फ़लस्तीन में, पूरा दुनिया की हालत जुल्म के वक्त है, जुल्म। इस वक्त हमारा दिमाग पूरा अल्लाह इबादत में रहो, अच्छी नीयत से अच्छी काम करो, अल्लाह के लिए करो। कुरान में एक आयत है, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। ये सब किधर तक लेके जाएगा? इस कपड़ा पहन के, अच्छी अच्छी घड़ी पहन के इधर बैठ रहे, कब्र में लेके जाएगा? हम इतना मोहब्बत कर रहे, हमारा बच्चा, हमारा माँ बाप, ब्रदर्स, हमारे कब्र में कोई आएगा मदद के लिए? क्या आएगा? हमारा इबादत। कब्र में हमारा माँ बाप नहीं आएगा, बच्चा नहीं आएगा, इधर कितना कमाया हम नहीं लेके जाएगा। मिट्टी से आया, मिट्टी में वापस जाना है। आने का वक्त कुछ भी नहीं लेके आया, जाने का वक्त कुछ भी नहीं लेके जाएगा। लेकिन हर एक वक्त, हर एक कदम में अल्लाह की याद करो। ला तिन्स ज़िक्र अल्लाह, अल्लाह का जिक्र नहीं छोड़ना। काम करो, कभी सुभान अल्लाह जिक्र में रहो। फ़लस्तीन की खबर मिलेगा तो फ़लस्तीन के लिए दुआ करो। हमारे से इससे ज़्यादा मिसाइल नहीं भेज सकते, दुआ भेज सकते, वो हम करना है। कोई एगेनिस्ट काम करने वालों को करने दो, लेकिन हमारा काम क्या है? दुआ दुआ दुआ। आज नहीं है तो कल उसकी सवाब मिल जाएगा। हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग मिसाइल क्या है? दुआ। हम सब्र करके दुआ करो। हमको अल्हम्दुलिल्लाह सुकून है, हर चीज़ अवेलेबल है। रोज़े खोलने के लिए, इफ्तारी के लिए एक ग्लास पानी भी नहीं मिल रहे, ऐसे लोग इस दुनिया में रहते। हमारा फ़लस्तीन की बच्चों का हालत क्या है? हम इतना खुशी से पेट फुल करके खाना है, ज़रूरत है, वो तो सही है, लेकिन याद करना है थोड़ा, उसके लिए दुआ करना है। अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुस्लिमीन फ़ी फ़लस्तीन। नमाज की बात दुआ में वो भी इंक्लूड करना है। अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुस्लिमीन फ़िल सूडान। सूडान में क्या हालत है, फ़लस्तीन में क्या हालत है? कभी कभी फ़लस्तीन के बच्चों को हम भूल जाते। ये से खुद सोचो, 10 दिन के एक दिन में कितना बार हम फ़लस्तीन के बच्चों को याद कर रहे हैं। हम एक दिन खबर मिलेगा तो भूल जाते, अपने काम में हम बिजी है, दुनिया में हम बिजी है। कभी शिहाब भाई एक पर्सनल लेवल पे मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि जब आपने इरादा किया, सफ़र हज के लिए रवाना भी हो गए, तो जब आप सफ़र के लिए एक तो आपने अपना ड्रीम बता दिया कि बचपन से ही माशाल्लाह आपका ड्रीम था कि मुझे पैदल मदीने जाना है। ये बचपन से ही आपका एक शौक़ था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको कबूल भी फरमाया। और जो मैंने आप पे स्टडी किया, जो मैंने आपको मतलब ये किया, उसमें ये भी था कि आपको बाकी गेम्स वगैरह में कभी इंटरेस्ट नहीं रहा। आपके दोस्त लोग भी जो है आपको कहते थे कि ये तो थोड़ा आउट ऑफ द वे है। वो मेरे को बोलना है इधर,
देखो बचपन में मेरे को क्रिकेट, अभी भी क्रिकेट खेलने का कोई शौक नहीं है, मालूम नहीं है। जिंदगी में एक सिक्सर भी नहीं डाला मैं। मजाक है तो मजाक समझो, लेकिन मजाक नहीं है, इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसलिए अल्लाह ने वो तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा की एक बहुत ही प्यारी बात जो है वो शिहाब भाई हम लोगों के सामने बतौर तोहफा दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अगर शिहाब भाई की इस बात को शायद आप लोगों ने कैच कर लिया तो मैं समझता हूँ कि हमारा आना भी कबूल और आपकी मोहब्बतों का नजराना भी शिहाब भाई की बारगाह में काबिल कबूल है। शिहाब भाई प्लीज। अल्हम्दुलिल्लाह। बचपन से मैं क्रिकेट के लिए नहीं, खेलने के लिए जाएगा तो मेरे दोस्त लोग मेरे को हटाते, उसका टाइम भी ख़राब होता है, बैटिंग मालूम नहीं, बॉलिंग मालूम नहीं, कैसे। मेरा पूरा बचपन ऐसा एक काम के लिए मैं निकला, इसलिए मेरा कभी स्पोर्ट्स में नहीं, भूल जाते, पढ़ाई इतना ध्यान नहीं दिया, ऐसे हालत थे। उस वक्त लोग बोलते अब कैसे मैं मदीना, नॉट पॉसिबल, नहीं जा सकते, आपको बैट देने के लिए उसका टाइम भी ख़राब हो जाएगा, सोच के दूर में बैठ के खेलने का देखना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा दुख आते हैं, बच्चा है ना इसलिए। लेकिन अभी सफ़र की बात अल्लाह ने इज़्ज़त दे दिया। वो लोग किसका प्रोफाइल पिक्चर में, डीपी में किसका फ़ोटो लगाया उस वक्त, वो लोगों का साथ में बातचीत करते अभी। माशाल्लाह। मोहम्मद कैफ, इरफान पठान, यूसुफ पठान, संजू सैमसन और वीरेंद्र जडेजा, ये लोग हम साथ ब्रेकफास्ट करने का फ़ोटो में स्टोरी में लगाते। वही दोस्त लोग देखते जो मेरे को उठा के बिठाया, ये अभी किसको वो लोग मानते, उसको साथ शिहाब भाई ब्रेकफास्ट कर रहे। शिहाब भाई का नीयत इन्नमल अमालु बिन्नियात, सुभान अल्लाह। वो नीयत से मैं उस वक्त सब्र किया। अभी वो लोग किसको मानते, उसका साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे। देखो वो तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, इज़्ज़त देने वाला अल्लाह। बेशक बहुत चीज़ में बहुत लोग मशहूर है, लेकिन आप लोगों का दिल में शिहाब भाई का कितना मिल रहे, वो इज़्ज़त मुमकिन किसी को नहीं मिलेगा। ये आज के ज़माने में देखो, किसी सेलिब्रिटी का नाम लो, फिल्म एक्टर है तो फिल्म की याद आएगा, बच्चों से बड़ों तक नाम सुनने का वक्त। क्रिकेटर है तो 6 की 4 की याद आएगा, टॉप रन्स की याद आएगा। लेकिन शिहाब भाई का नाम सुनने का वक्त आप लोगों का दिल में क्या आ रहा है? सुभान अल्लाह। वो बंदा अल्लाह की घर में पैदल चल के हज के लिए गया, वो याद आते हैं। इसके सामने कोई गिनेस रिकॉर्ड की ज़रूरत है? सबसे बड़ा रिकॉर्ड क्या है? हाजी शिहाब चौटूर। पुराना पहले एक ज़माना थे, उस ज़माने में हाजी शिहाब चौटूर पैदल चल के हज के लिए गया। क्या याद आते? अल्लाह, अल्लाह के रसूल की याद आते, मक्का मदीना की याद आते है, शिहाब भाई का नाम सुनने का वक्त वो याद आते। इसके अलावा कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अप्लाई नहीं किया, मैं मना किया, एशियन बुक्स ऑफ रिकॉर्ड मना किया। मेरे को नहीं चाहिए ज़िंदगी में गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड शिहाब चौटूर, हाजी शिहाब चौटूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करोड़ों रुपए खर्च कर रहे लोग रिकॉर्ड बनाने के लिए, अल्लाह की घर जाने के लिए कोई करोड़ की ज़रूरत नहीं है। हमारी नबी की मोहब्बत है, वो सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है, सुभान टिकट अल्लाह। है, वीज़ा है। ना इसका बीच में ना पाकिस्तान ना ईरान, बॉर्डर इंसान बनाया। बॉर्डर कौन बनाया? इंसान बनाया। अल्लाह की घर की रास्ता में पाकिस्तान आएगा तो मैं क्या करूं? अल्लाह की घर जाने का कोशिश में पाकिस्तान को भूल जाओ। दिमाग किधर है, विशन किधर है, किधर पहुंचना है, किसका नीयत से निकला, वो नीयत से आगे बढ़ो। बिजनेस करने का वक्त ये याद करो, हमारा नीयत सही होना चाहिए। बिजनेस में जीतेगा, कमाएगा, हक हलाल। आज की ज़माने में हक हलाल बहुत दूर है। देना लेने का काम में हक हलाल की सोच नहीं है हमको। सामने वाला बड़े आएगा तो उससे भी बड़ा जाने के लिए हम कोशिश कर रहे, हमारा नीचे कौन है उसको नहीं देख रहे। हमारा दिल पत्थर की जैसा हो गया। हमारा गलती नहीं है, इस ज़माने का गलती है। जुल्म की ज़माना है,
इस ज़माने में ईमानदारी बना के, इंसान बना के हम जीतेगा तो एक बार हमारा मुंह आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद, हमारी नबी की दरूद आ गया, शफाअत के दिन महशरा में सजदा पढ़ के हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से मांगेगा मेरे उम्मत को ऐसे करो, हम जीतेगा नहीं जीतेगा? जीतेगा। क्यों? उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह। सहाबत बोल के किसको? जो हमारे नबी को देखा, बात सुना, उस ज़माने में रहा, देखा, उसको सहाबत बोलते। लेकिन आज की ज़माने में हम उम्मत रसूल, हम सुन के इतना मोहब्बत कर रहे, वो हमारा नबी देखेगा हमारा दिल में? सोचो, मदीना बोल के हमारा ये उठाते, मदीना में पहुंचने के लिए सब किसी को दिल ढूंढते, कोशिश करते, अल्लाह हमको कबूल करेगा? वही आशिक रसूल बन जाओ, इश्क हमारा नबी को। दुनिया के लिए वो इश्क वेस्ट नहीं करो। दुनिया चाहिए, रब्बना आतिना खैर दुनिया व खैर आखिरा व सिर्फ अन्ना शर्र दुनिया व शर्र आखिरा। शर्र को हटा दो अल्लाह। दुआ तो चाहिए, नमाज पढ़ो, अच्छी दुआ करो, लेकिन आखिरत के लिए हर दिन कुछ ना कुछ कमाना चाहिए। इसके सबसे बेस्ट ऑप्शन दरूद। सुभान अल्लाह। दरूद पकड़ो ना। ईरान की बॉर्डर में शिया एक ऑफिसर मेरे को हटाया, मैं यासीन की एक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त यूज़ किया, वो मेडिसिन उधर में यूज़ किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरत यासीन की एक आयत है, वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दम व मिन खल्फिहिम सद्दा फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसरून। वो आयत किसी को आँख से देखे आयत पढ़ेगा तो उसका दिमाग चेंज हो जाएगा, दरवाज़ा खोलेगा। हर तरीका, हर मेडिसिन, हर आसानी तरीका हमारे नबी हमको बताया, लेकिन हम यूज़ नहीं कर रहे। कुछ मुश्किल आने का वक्त। ईरान के अंदर कितने दिन का सफ़र रहा आपका? ईरान का जो सफ़र रहा नियर अबाउट कितने डेज का रहा? 1 महीना 3 दिन। ईरान। यस। आ रहे ऐसे 2 मिनट में आ रहे हैं। बेटा आप लोग डिस्टर्ब नहीं करो, दरवाजे पे प्लीज़ डिस्टर्ब मत करो। शिहाब भाई का, आप लोग दरवाजे पे जो है वो ताकत ना लगाएं। इंशाअल्लाह साहब आने का वक्त 2 मिनट के ना जी, बैठ के सुकून से हम वेलकम करना है इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। कोई उठाने का ज़रूरत नहीं है, उठा के रेस्पेक्ट करके आराम से बैठना है, ठीक है? आवाज़ उठा के माहौल ख़राब ना करो। अल्लाह की घर है, अच्छी नीयत से बैठ रहे, लैलतुल क़द्र के लिए इंतज़ार कर रहे। देखो हम अल्लाह अल्लाह के रसूल की बात बोल रहे, ये सब अमाल लिख रहे मलाइकत, वो चाहिए, ऐसे नीयत से बैठो इंशाअल्लाह। शेख भाई लास्ट क्वेश्चन जो है, मैं क्योंकि हज़रत निकल चुके हैं, इंशाल्लाह 2 मिनट में पहुंचने वाले हैं। सफ़र हज की तो आपने जो है बहुत सारी यादें अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत सारी बातें हमारे सामने की। अभी आप जिस तरीके से जगह जगह पे आपके प्रोग्राम्स होते हैं, लोग आपको मदू करते हैं और सफ़र मदीना की यादें ताज़ा करते हैं, तो ऐसी सूरत में जब आप वहाँ पर जा कर के लोगों से निगोसिएशन करते हैं, बातें करते हैं, तो आप अपने आप के अंदर जो है वो क्या फ़ील महसूस करते हैं? और उस वक्त जो है लोगों के अंदर जो उनके एक्सपेक्टेशन होती है, जिस तरीके से अभी आपने बहुत सारी एक्टिविटीज़ आई थिंक शुरू की है आपने, तो उसके ताल्लुक से भी कुछ अगर आप बोलें तो आई थिंक सो मैं समझता हूँ कि होगा। हज की बात घर में बैठ के अपने इबादत दे के अपने बच्चों का फैमिली के साथ रह सकते, कोई किसी को लेने देने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरा सफ़र ऐसा एक सफ़र नहीं था, पैदल चल के हर लोगों को मिल के, मुंबई, इसके बाद गुजरात, राजस्थान, हर जगह में लोगों को मिल के गया। उधर की सिस्टम अल्लाह ने दिखाया मेरे को। कुछ जगह में हमारा हिंदुस्तान में जाके अस्सलामु अलैकुम बोलेगा तो जवाब मालूम नहीं है, वालेकुम अस्सलाम उसको मालूम नहीं है बच्चों को, अस्सलामु अलैकुम शिहाब भाई वापस जवाब देते। ऐसे हालत हमारा हिंदुस्तान में देखा मैं। वो बच्चों को छोड़ के मेरा घर में बैठ के 24 घंटा इबादत में रहेगा तो इससे भी बेहतर वो बच्चों के लिए सलाम की जवाब यही ऐसे पढ़,
इसको मिल जाएगा। सही है मेरे बात? इसलिए अभी एजुकेशन में काम करते में सबसे ज़्यादा ध्यान एजुकेशन के लिए देते। अल्लाह ने इज़्ज़त दे दिया, वो इज़्ज़त कौम के लिए कैसे यूज़ करना है इस तरीक़ा से यूज़ कर रहे। अल्हम्दुलिल्लाह। असम, मेघालय में मेरा पढ़ाई भी चालू अभी भी। देखो एजुकेशन की इम्पोर्टेंस ही बोलता हूँ मैं। अभी भी मेरा पढ़ाई चालू है USTM कॉलेज मेघालय में। BSW का कोर्स चल रहा है मेरा, बैचलर ऑफ सोशल वर्क। पढ़ाई के लिए एक उम्र की लिमिट नहीं है, कितना इल्म ले सकते ले लो। दुनिया का भी चाहिए, दीन का भी चाहिए, इल्म ले लो। कुरान की पहली वर्ड क्या है? इक़रा, पढ़ो पढ़ो, इक़रा। एजुकेशन की इम्पोर्टेंट, नमाज कैसे पढ़ना है, हमको कैसे मिलते हैं वो नॉलेज, एजुकेशन चाहिए। कोई इल्म लेना है, नमाज कैसे पढ़ेगा, इसलिए हम नमाज पढ़ रहे। हमको इल्म नहीं मिलेगा तो हम कैसे नमाज पढ़ो, इसलिए पहले बोलते इक़रा, पढ़ो। हर चीज़ में नॉलेज ले लो, लैंग्वेजेस। फिर हमारा इस इलाका के बाहर जाए, सफ़र करो, सफ़र में सबसे ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगा। पहले 7 लैंग्वेज यूज़ नहीं करता था, सफ़र के बाद 7 लैंग्वेज यूज़ करते। मैं कितना 30 उम्र तक कितना पढ़ाई लिया, इल्म लिया, इससे भी ज़्यादा नॉलेज सफ़र की बात में, सफ़र में लिया मैं। शिहाब भाई जज़ाकल्लाह एंड लॉट ऑफ थैंक्स फॉर कमिंग। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मैं एक बार फिर अपनी तरफ से और तमाम हमारी अहलिया ने राबोडी थाना की जानिब से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि शिहाब भाई आपने, अल्लाह शिहाब भाई सॉरी, आपने अपना कीमती वक्त निकाल करके हमारी मोहब्बतों को कबूल फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला आपके साथ साथ जो है हम सब की दुआएँ भी कबूल फरमाएँ। और ख़ास तौर पर जो है वो, और ख़ास तौर पर जो है शिहाब भाई, जैसा कि आपने बार बार मोटिवेट किया सफ़र के रिगार्डिंग, तो मैं यहाँ पर अपने जो नौजवान साथी बच्चे बैठे हैं इनको भी एक हदीस शरीफ, जैसे उलमाए कराम यहाँ पे जलवा फरमाया, तो उलमाए कराम के सामने अपनी ज़बान की लबकुशाई करना खिलाफ अदब भी है। लेकिन एक बात जो मैं अपने यंगस्टर्स से कोट करना चाहूँगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इल्म के रिगार्डिंग जिस तरीके से फ़रमाया था कि अगर तुम्हें इल्म हासिल करने के लिए अगर मुल्क चीन जाना पड़े तो वहाँ का सफ़र करो। तब यहाँ पे जो सफ़र लॉजिक मानी रखता है वो क्या है कि सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत जो थे वो तो मदीने में थे, फिर सरकार ने जो है मुल्क चीन की तरफ इशारा क्यों फरमाया था, सफ़र की तरफ इशारा क्यों फरमाया था? तो चूँकि वो सहाबी थे, सहाबा को पता था कि जब सरकार ने फरमाया तो उसके पीछे कोई ना कुछ तो हिकमत होगी। तो सहाबा ने जब इस चीज़ को महसूस किया और उन्होंने सफ़र चीन किया, तो जिस वक्त सरकार ने ये हदीस शरीफ कोट की थी कि अगर तुम्हें इल्म के लिए जाना पड़े तो तुम्हें चीन जाओ, तो दर हकीकत में उस वक्त जब कुरान करीम पत्थरों पर, छालों पर, चमड़ों पे लिखा जा रहा था, ऐसे दौर के अंदर चीन जो है कागज़ बना रहा था। चीन जो है कागज़ बना रहा था। और जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये बात, ये हदीस मुबारका सहाबा की नज़रों से गुजरी, सहाबा इकराम ने सुना, सहाबा ने सफ़र किया और सफ़र करने के बाद जा कर के चीन में